दोस्तों सलाम नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा में आपके परिवार में किसी व्यक्ति को, किसी महिला को पेंशन का लाभ मिल रहा है, आप लोगों का जो कमेंट्स था वो मैंने सभी पढ़ा और उस कमेंट्स का जवाब आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। आपका अगर मन करता है तो वीडियो पूरा देख लेना, अगर नहीं करता है तो बिल्कुल आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में कई सारी अहम बातें आपको जो है बताने जा रहा हूं। 4-5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा, अगर आप लोग ये काम करा लेते हैं हरियाणा के अंदर अपनी डीओबी वेरिफिकेशन आप लोग बिल्कुल घर बैठे आप लोग वेरीफाइड करवा सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में ये बात भी आपको बताऊंगा कि ग्रीवेंस रिजेक्ट क्यों हो रही है और आप लोग कौन से दस्तावेज गलत तरीके से अपलोड करवा रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार हरियाणा परिवार पहचान पत्र का जो डिपार्टमेंट है उससे बात करता रहता हूं और उनसे पूछता रहता हूं आखिरकार हरियाणा परिवार पहचान पत्र में डीओबी वेरिफिकेशन की नौबत क्यों आई, क्यों जरूरत पड़ गई। ये बात भी आपके साथ साझा करूंगा। हरियाणा में जिन पेंशन धारकों को पेंशन मिल रही है उनको चिंता सता रही है, बाकी लोगों को चिंता नहीं है, सिर्फ पेंशन धारकों को चिंता है, क्योंकि उनकी पेंशन अगर एक बार रुक गई या अटक गई फिर इनको बहुत सारी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता है। अब आप लोग जानते हैं जो बुजुर्ग हैं, जो पेंशन धारक हैं, वो अपनी पेंशन पर ही आश्रित होते हैं, वो उसी पैसों से वो अपना खर्चा चलाते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पेंशन के सहारे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली आपको आज की इस वीडियो में बता रहा हूं डीओबी वेरिफिकेशन में आप लोग कौन सी गलती ना करें, इसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं। जब आप लोग अपनी फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन के लिए ग्रीवेंस लगवाते हैं उस सीएससी वीएलई से, उस सीएससी वाले से, उस साइबर कैफे से, ये आप लोग बोल दीजिए कि इसमें जो डॉक्यूमेंट आप लोग लगाएं उसकी क्लियर पीडीएफ अपलोड करें, साफ सुथरे दस्तावेज इसमें अपलोड करवाएं। क्योंकि यहां पर कई सारे लोगों के जो कमेंट्स थे वो बता रहे थे कि हमारी ग्रीवेंस को, हमारी डेट ऑफ बर्थ की जो वेरिफिकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया है। और रिजेक्ट करने का कारण यह है कि आप उसमें जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्लियर दिख नहीं रहा है, उसकी वजह से आपकी ग्रीवेंस को रिजेक्ट किया गया है। हमने डिपार्टमेंट में इस बारे में पूछा तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि जो लोग डीओबी वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेज लगा रहे हैं वो उनकी जो क्लियरिटी है वो ठीक नहीं है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप लोग पीडीएफ बनवाएं और उसकी ग्रीवेंस आप लोग लगवाएं। हरियाणा के अंदर अब हम बात करते हैं जिन पेंशन धारकों के पास जन्म प्रमाण पत्र है और वो अपनी ग्रीवेंस लगा रहे हैं तो गलत लगा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रूल हो, लेकिन मेरे डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के अंदर हरियाणा फैमिली आईडी में जब डीओबी की वेरिफिकेशन वो बुजुर्ग लगवा रहा है या वो महिला लगवा रही है, जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र है वो उसका जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं चलाया जा रहा है। वो इसलिए नहीं चलाया जा रहा है कि वो जो जन्म प्रमाण पत्र है वो पुराना है, यानी कि हाथ से बना हुआ उसका जन्म प्रमाण पत्र है। अब आपको कंप्यूटराइज जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होगा या फिर आप लोग उसी जन्म प्रमाण पत्र को कंप्यूटराइज आप लोग करवाइएगा और उस जन्म प्रमाण पत्र में बारकोड आ जाएगा और वो आप लोग लगवा दीजिए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर जिन पेंशन धारकों के पास 10वीं कक्षा की मार्कशीट है और उस 10th क्लास की मार्कशीट में फोटो नहीं है, फोटो युक्त है, यानी कि उसमें फोटो नहीं है, उसको भी ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। ऐसा डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया था कि फोटो युक्त वाली जो मार्कशीट है वो चलेगी और जिसमें फोटो नहीं है वो नहीं चलेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में डीओबी वेरिफिकेशन इसलिए करवाई जा रही है कि जब आप लोगों की फैमिली आईडी बनी थी उसमें जो है आपका डेटा जो है वेरीफाइड नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोगों की पेंशन फैमिली आईडी जब बनवाई जा रही थी उस समय से पहले जो है बन गई थी, उनका डेटा भी अपडेट नहीं है। और बहुत सारे लोगों की जो फैमिली आईडी के बेस पर जो अब बाद में पेंशन बनी है
उनको भी वेरिफिकेशन करवानी ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास भी SMS आ गया है। और सरकार ने अभी अगर हम बात करें तो सिर्फ 5 दस्तावेजों की सूची ही लिस्ट में जोड़ी है, उससे अलग कोई भी दस्तावेज नहीं है। 5 दस्तावेज कौन से हैं? आपका पहले नंबर पर हम बात करें तो यहाँ पर आर्मी से कोई रिटायर्ड है, कोई रिटायर्ड कर्मचारी है, उसके पास उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, वो अपलोड कर देता है तो उससे भी उसकी DOB वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद स्कूल की SLC है, या फिर 10th क्लास की मार्कशीट है, या फिर पासपोर्ट है, या फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र है, या आपका वोटर ID कार्ड है, ये दस्तावेज मान्य है। बाकी दूसरा दस्तावेज अभी 5 दस्तावेज हैं, 5 दस्तावेजों से अलावा कोई दूसरी सूची नहीं आई है, अभी आपको इंतजार करना होगा। और कई सारे लोगों के जो कमेंट्स थे वो ये थे कि सर पेंडिंग बहुत है, लंबा समय हो गया है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरी बात माने तो आप लोग अपने ओरिजिनल दस्तावेज लेकर अपने जो क्रेडिट डिपार्टमेंट है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस है, जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र यानी कि आपकी फैमिली ID देखता है, वहां एक बार चले जाइए। वहां एक बार आप लोग चले जाएंगे तो आपका सारा जो शक है, जो आपका सस्पेंस है, वो दूर हो जाएगा। ठीक है, आपको हरियाणा परिवार पहचान पत्र में जन्म तिथि का सत्यापन करवाना अनिवार्य है। जिनके पास SMS आया है वो जल्द से जल्द करवा दें, वरना अगस्त में आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। जो जुलाई में भी काफी सारी पेंशन रुकी हैं, आप लोग जो है जल्द से जल्द इस काम को करवा दें। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में किसी भी त्रुटि को जो है ठीक कराने के लिए आप लोग अलर्ट रहें, हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई सवाल आपके मन में है, कोई डाउट आपके मन में है, वो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों को सही तरीके से गाइड किया जाएगा, आपको एडवाइस किया जाएगा, ताकि हमारे पेंशन धारक, हमारे बुजुर्ग परेशान ना हो, चिंता में ना हो। बिल्कुल ये बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में DOB वेरिफिकेशन जन्म तिथि का सत्यापन की वजह से हरियाणा में किसी की पेंशन को नहीं रोका जाएगा। खैर दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए ताजा अपडेट के लिए फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।